जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, केंद्र अर्धसैनिक बल और केंद्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीधे लोकसभा से। जी हां, लोकसभा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सरकार ने साफ कर दिया है किसे कितनी पेंशन मिलेगी, कौन एनपीएस में वापस जा सकता है और फैमिली पेंशन का असली नियम क्या है। सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए गए थे इसी संबंध में और सरकार ने साफ जवाब दे दिया है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम सरल भाषा में समझते हैं क्या सवाल जवाब लोकसभा में हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा का यह प्रश्न संख्या 2389 है, जो कि जारी किया गया 15 दिसंबर 2025 को। सब्जेक्ट था एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस। जो सरकार से सवाल पूछने वाले थे श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पूछा है प्रश्न संख्या 2389। क्या सवाल पूछा गया है, चलिए पहले हम उसको समझते हैं। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तारीख तक एनपीएस के स्थान पर यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। दूसरा सवाल था यूपीएस के अंतर्गत एक मुफ्त एक तरफा स्विच सुविधा शुरू की है जिससे यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में वापस जाने की अनुमति मिल गई है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और सुविधा का उपयोग करने की शर्तों और समय सीमा का ब्यौरा क्या है। यानी कि जो यूपीएस ले लिए हैं अगर वो एनपीएस में वापस जाना चाहते हैं उसका क्या नियम शर्त है वापस जाने का और वो कैसे लिया जाता है। तीसरा सवाल था क्या सरकार ने यूपीएस में शामिल होने के विकल्प के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। क्या यूपीएस ऑप्ट करने का समय सीमा बढ़ाया गया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है 30 नवंबर 2025 तक इसका समय सीमा थी। वही पूछा जा रहा है क्या आगे डेट एक्सटेंड किया गया है तो उसका भी ब्यौरा दे। आगे पूछा गया है कि जो यूपीएस का सीसीएस नियम 2025 जारी किया गया था क्या उसमें कोई संशोधन किया गया है, अगर संशोधन किया गया है तो उसके बारे में भी जानकारी दे। और न्यूनतम सेवा वर्षों सहित जो कम से कम मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग सर्विस क्या है उसके बारे में भी आप जानकारी दें। लास्ट सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ऐसे मामले में जहां पति पत्नी जीवित नहीं है बच्चे यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित परिवार भुगतान का 60% प्राप्त करने के हकदार है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, नहीं तो फिर इसके लिए बच्चों का क्या वैकल्पिक लाभ दे होगा। यानी कि जो अगर पति पत्नी जीवित नहीं है जो पे आउट पेंशन फैमिली को मिलना चाहिए क्या वो बच्चे को मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो बताएं, मिलेगा वो भी बताएं। तो उत्तर दिया गया यहाँ पर श्री पंकज चौधरी जी द्वारा, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है। तो क्या उत्तर दिया गया चलिए हम वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 30 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार अभी तक 1,22,123 मौजूदा कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी ने यूपीएस को चुना है। जो पूछा गया था कितने कर्मचारी यूपीएस चुना है, 1,22,123 कर्मचारी ने यूपीएस को चुना है। आगे बता रहे हैं कि अगर कोई यूपीएस ले लिया है तो एनपीएस में कैसे वापस आना है, उसके लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर कोई सुपरनेशन जाता है तो सुपरनेशन से 1 साल पहले 12 माह पूर्व तक एनपीएस में वापस आ सकता है। अगर कोई वीआर जा रहा है तो वो 3 महीना पहले एनपीएस में वापस आ सकता है। अगर कोई रिजाइन दे रहा है, कंपलसरी रिटायरमेंट जा रहा है, उसको बशर्ते पनिशमेंट ना मिला हो तो वो भी एनपीएस में वापस आ सकता है। लेकिन अगर किसी को पनिशमेंट मिला है, निष्कासन है, बर्खास्तगी है, रिमूवल है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, उस कंडीशन में उसको एनपीएस में स्विच करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। अगला जो सवाल था उनका कि यूपीएस का डेट क्या आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसके संबंध में बोला जा रहा है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। इसका डेट पहले एक्सटेंड किया गया 30 जून 2025 तक, फिर समय सीमा बढ़ाई गई 30 सितंबर 2025 तक और अभी 30 नवंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाई गई थी। आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर कोई यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया है। लास्ट में यहाँ पर जो पेंशन का सीसीएस का रूल था उसमें क्या कोई अमेंडमेंट किया गया है, क्या पति पत्नी जीवित नहीं रहेंगे तो बच्चे को पेंशन मिलेगा, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो यूपीएस का सीसीएस पेंशन रूल 2025 है उसके अनुसार कम से कम 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल के बाद आप 50% पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 50% पे आउट उस कार्मिक के जो भी वीआर सुपरनेशन जा रहे हैं तो उस समय लास्ट जो उसका 12 महीने का औसत पे होगा वो उसको पे आउट के रूप में दिया जाएगा। और 10 साल के सेवा के बाद कम से कम 10,000 रुपये का सुनिश्चित न्यूनतम पे आउट की भी व्यवस्था की गई है। और जो 10 साल से 25 साल के बीच में जो गैप है 10 वर्ष की सेवा का, उसके पीछे पीछे जैसे वो पीछे आएगा तो वो 50% है, 40, 30, कोई 18 साल में जाना चाह रहा है, 15 साल में जाना चाह रहा है तो 50% से ये कम होता जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है
तो उस कंडीशन में उसके बच्चे को 60% का जो पे आउट है उसको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ विवाहित जीवन साथी को ही पारिवारिक पे आउट दिया जाएगा, यानी कि पेंशन सिर्फ उसके पति पत्नी को ही मिलेगा। बच्चे को यहाँ पर पारिवारिक पे आउट के हकदार नहीं है और उसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था, क्या बच्चे को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ क्लियर कर दिया गया। पति पत्नी की मृत्यु के बाद उसके बच्चे को 60% का पे आउट नहीं दिया जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट जो कि सरकार ने लोकसभा में यूपीएस के सवाल में जवाब दिया है। और सबसे बड़ा जो समस्या अभी भी अटकी पड़ी है पेंशन प्रणाली का। अगर यूपीएस, जैसा कि मालूम हो गया, यूपीएस में अभी तक 1,22,128 लगभग 4% आए हैं, तो यूपीएस के प्रति रुझान तो बिल्कुल नहीं है कर्मचारी लोग का। अगर एनपीएस यूपीएस हटा दिया जाए, सिर्फ एक विकल्प ओपीएस का रखा जाए, आराम से कर्मचारी सभी ओपीएस चुन लेंगे। आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं ओपीएस यूपीएस एनपीएस के प्रति। और इस वीडियो को सभी जवान सभी कर्मचारी के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको भी यूपीएस का सच्चाई पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।